हेलो बच्चों, लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। भरपूर मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए। ऐसा सेट जहां से अगर एक भी प्रश्न आने की संभावना लग रही है तो आपको दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। चलिए, स्वागत है आप सभी का लाइव क्लास में। आप सभी दोस्त जुड़ जाइए लाइव क्लास में। मैं आपका दोस्त हरिओम यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज कक्षा 12वीं का हिंदी का जो पहला पेपर आपका होने वाला है उसमें फिर एक सेट लेकर आ चुका हूँ। सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ में PDF भी आपको मिल जाएगा। सही विकल्प चुनकर लिखना है। हिंदी का पेपर रहेगा, संपूर्ण सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ कुछ प्रश्न ऐसे नज़र आए मुझे कि अगर कोई भी बच्चा नॉर्मल, कोई भी बच्चा हमारे मैथ्स बायो वाले बच्चे जो हिंदी नहीं पढ़े हैं तो यहाँ से उनका नंबर कटने का काफ़ी चांस है। जिन बच्चों ने हिंदी को ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ा है, यहाँ से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आप लोग पहली बार देखेंगे और ये प्रश्न आने की 100% संभावना रखते हैं। आइए बच्चों, स्वागत है आप सभी का लाइव क्लास में। हम जुड़ चुके हैं सभी और हमारे सभी कक्षा 12 वाले बच्चे जुड़ जाना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार सभी बच्चे अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। कुछ दिनों से आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत की जा रही है। डेली 2 से 3 वीडियो कक्षा 12वीं के आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा और बेहतर हो जाएगी। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। अतीत में दबे पाँव रचना किस रूप में लिखी गई है। ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, लेकिन बहुत ही कम, सबसे छोटी क्लास लाइव हमारी होने वाली है, सबसे छोटी, ताकि मैंने आंसर पहले लगा लिए ताकि किसी भी बच्चे को वीडियो को देखने में कोई तकलीफ ना हो। अतीत में दबे पाँव रचना किस रूप में लिखी गई है, तो यह है यात्रा वृत्तांत और रेखा चित्र के रूप में। अब मुस्कुराएंगे हम पंक्ति में हम कौन है, तो दूरदर्शन वाले हैं। बिल्कुल सुपर फास्ट रिवीजन के रूप में ये क्लास आप लोगों को मिल रही है। कहानी का पहला तत्व किसे माना जाता है भैया, तो माना जाता है किसे, कथोपकथन, कथानक को माना जाता है। जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में लिखा गया है, मराठी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। दूत कहो अवधूत कहो किसकी पंक्तियाँ है भैया, तुलसीदास की है। छाप के रखो छपेगा, लिख दीजिए इसके ऊपर छपेगा। कई बार बता चुका हूँ, जो डेली लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं उनको पता होगा। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर लिखो छपेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आज की सुपर फास्ट क्लास में। तो जितने भी दोस्त हमारे जुड़ रहे हैं, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो अभी कुछ दिन और बचे हैं। कुछ दिन क्या, 1 से 2 दिन और बचे हैं, जिसमें आप बहुत ही अच्छे अपनी तैयारी को कर सकते हैं। इसका आंसर आपके लगाएंगे, उपरोक्त सभी लगा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 की ओर। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। दूसरे का पहला देखेंगे, बच्चे में होंगे। बच्चे किस में होंगे, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा प्रत्याशा में। बच्चे किस में होंगे, प्रत्याशा में होंगे। और जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है उन छंद को क्या कहते हैं, मात्रिक छंद कहते हैं। छपेगा क्वेश्चन के ऊपर डाल दीजिएगा छपेगा। क्वेश्चन अगर दम है तो लेकर आ रहा हूँ, अगर नहीं होती तो नहीं लेकर आते। आप लोगों को एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। यहाँ पर टाइम पास नहीं करवाया जा रहा है। सुपर फास्ट लाइव क्लास आपकी आज चल रही है, तो सभी बच्चे जुड़ते जाइए, अपने दोस्तों को शेयर करते जाइए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भैया, चैनल को सब्सक्राइब करके अगले वीडियो को पाने के लिए ऑल पर करो घंटी। जितने भी ये लाइव क्लास वाले जुड़ रहे हैं, एक बार क्लास को छोड़ो और अपने दोस्तों को शेयर करके आइए। प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जी। अगला प्रश्न है, प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं, तो प्रेम के कवि कौन है, जायसी है। इनका पूरा नाम कमेंट बॉक्स में बताइए सभी। जायसी का पूरा नाम क्या है, देखता हूँ लाइव में सबसे पहले जवाब कौन देता है। और जब जो बच्चे हमारे ऑफलाइन देखेंगे उनमें सबसे पहले जवाब इसका कौन देगा, बताइए बच्चों क्या होगा आंसर। बिल्कुल मलिक मोहम्मद जायसी आपका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल, अब मलिक मोहम्मद जायसी कमेंट करके लिखिएगा, बताइए मुझे। शुद्ध लिखना है, मलिक मोहम्मद जायसी का शुद्ध नाम लिखना है, सही नाम लिखना है, गलत नहीं करना है। बिल्कुल। महादेवी वर्मा की रचना है, बिल्कुल क्या हो जाएगी, निहार आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर। अगला प्रश्न आ चुका है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो कितने होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 3। कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, 3 आपका राइट आंसर होगा। और अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, 8 होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो यहाँ पर आंसर 3 होगा, ना कि 8 होगा। अगला, छोप का तद्भव रूप होगा
तो क्षेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षेम। और जब उषा का जादू टूटता है सब होता है, जब क्या हो जाता है? क्या होता है? सूर्योदय होता है। ठीक है, सूर्योदय होता है तो उषा का जादू टूट जाता है। चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे सही जोड़ी। बात की चूड़ी मर जाना, बात की चूड़ी मर जाना, इसका मतलब हो जाएगा बात का प्रभावहीन होना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बात का प्रभावहीन होना। आरोह अवरोह, आरोह अवरोह, स्वर को भाव अनुसार कम या ज़्यादा करना। ठीक है, इसका आंसर मैंने बता दिया है आपका, बात का प्रभावहीन होना, है ना, बात का प्रभावहीन होना इसका आंसर होगा। महाकाव्य, सर्गोबद्ध रचना, ड्रेसिंग गाउन, उपहार, संचारी बाबू की संख्या 33। और आपसे पूछा था प्रश्न नंबर 6, अव्ययी भावों की संख्या कितनी, मतलब यूँ पूछा था कि रस के अंग कितने होते हैं, तो रस के अंग कितने होते हैं? 4। रस के अंग कितने होते हैं? 4। इससे मिलाएंगे, उधर साइड है दूसरी साइड, इस कारण से यहाँ पर बना नहीं पाए आप लोगों के लिए। आगे देखिए, समय बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है बच्चों। आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आप सभी। किशोरों की टोली पानी दे मैया कहकर किस सेना के आने की सूचना देती है? इंद्र सेना। आंसर क्या हो जाएगा? इंद्र सेना। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं। शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं। नाम सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अपना उल्लू सीधा करना, मुहावरे करते, अपना काम निकालना। चौपाई चंद में कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती है। परचेजिंग पावर का अर्थ क्या होता है? क्रय शक्ति। लुट्टन पहलवान सिंह, सिंह के कितने पुत्र थे? लुट्टन पहलवान सिंह के कितने पुत्र थे? तो 2 पुत्र उनके थे। आगे बढ़िए। प्रिया बहुत बातूनी है, मैं बातूनी शब्द क्रिया विशेषण है, तो यहाँ पर बातूनी शब्द क्रिया विशेषण नहीं है, असत्य आपका आंसर होगा, असत्य होगा। आगे बढ़िए। बख्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती हो जाती है, बख्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती हो जाती है, तो इसका आंसर सत्य हो जाएगा। ये असत्य है पर ध्यान रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, कहानी का नाट्य रूपांतरण असंभव है, ये भी आंसर आपका सत्य होगा। दत्ताजी राव गांव के जमींदार थे, सत्य। गद्य साहित्य की विधाओं को 4 भागों में बांटा गया, असत्य। कितनी भागों में बांटा गया? 2, गौण विधा और प्रमुख विधा। ज्ञान मार्ग की शाखा की प्रमुख कमी जायसी है, ये भी क्या हो जाएगा? असत्य। तो मुझे सभी बच्चे जवाब देंगे, ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि कौन माने जाते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन माने जाते हैं सभी। अब देखिए प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 7, 8, 9, इन प्रश्नों को देख लीजिएगा, नहीं तो फिर पछताना रह जाएगा जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं अगर आप लोगों ने इन प्रश्नों को नहीं पढ़ा है। कहानी और उपन्यास में अंतर रट के जाओ, रट के जाओ। ये यहाँ पर कवि परिचय कुंवर नारायण का और रघुवीर साय का रट के जाना, धर्मवीर भारती का और फणीश्वर नाथ रेणु का कई बार बताया है कि ये दोनों ही पढ़ना है। उपन्यास किसे कहते हैं? ठीक है, ये देखिए इन प्रश्नों को यदि आपने लगा लिया तो यूँ मान के चलिएगा कि आपने बहुत अच्छा कर लिया। इसी प्रकार अभी आप लोगों को और भी वीडियो मिलेंगे जिनमें से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव आउट नहीं होगा, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की तैयारी हम करवा चुके हैं पहले ही। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको प्रोवाइड करवा दिए, 2 नंबर के 3 नंबर के बहुत सारे प्रश्न आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। अब बहुत सारे का मतलब ये नहीं कि जो आप पढ़ ही ना पाओ, किताब से भी बाहर हो, ऐसा नहीं है। जो IMP प्रश्न थे वही आपको दिए गए हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उन प्रश्नों के बारे में एक बार विचार विमर्श जरूर करिएगा, वही प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आज का ये पेपर था आप लोगों के लिए, इसमें से काफ़ी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इनमें से जो प्रश्न 2 नंबर का है, 3 नंबर का अगर आपको नहीं याद है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आंसर आपको सेंड कर दिया जाएगा। धन्यवाद आप सभी का। आगे वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।